फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहत राय आज की इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने वाली हूँ फोटोशॉप के फिल्टर मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपसे और मेन्यूज के बारे में शेयर किया था, जैसे कि फाइल, एडिट, टेक्स्ट, सिलेक्ट एंड इमेज मेन्यू के बारे में। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि फिल्टर मेन्यू के ऑप्शंस को यूज करके कैसे अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स होते हैं, तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसमें कितने सारे फिल्टर्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी इमेज में एनहांसमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको इन्हांस कर सकते हैं। सो एडोबी फोटोशॉप CS6 फिल्टर मेन्यू, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड द प्रेजेंटेशन explores the diverse range of options available within the filter menu in Adobe Photoshop CS6, providing a comprehensive overview of each filter category and its applications. The first is Smart Filters and Other Filter Gallery. तो कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स कन्वर्ट्स द करंट लेयर इनटू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, जो हमारी जो करंट लेयर है उसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, अलाउइंग नॉन डिस्ट्रक्टिव फिल्टर्स दैट कैन बी एडजस्टेड और रिमूव विदाउट परमानेंटली ऑल्टरिंग द इमेज। विदाउट मतलब हम अपनी इस इमेज को, जो हमारी इमेज होती है उसको हमें ऑल्टर करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हमारी जो इमेज है उसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज फिल्टर गैलरी, provides a visual interface to apply and preview multiple filters at once, combining different effects and adjusting their settings for क्रिएटिव रिजल्ट। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, जब आप फिल्टर गैलरी पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कई सारे फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्सचर फिल्टर हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि एजेस के लिए होते हैं, सॉफ्ट एजेस के लिए, रिफाइंड एजेस के लिए। तो काफ़ी सारे फिल्टर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी इमेज को इन्हांस कर सकते हैं। और एक ही फिल्टर में आपको साथ साथ सेटिंग्स में मिल जाती है कि आपको कौन सी चीज़ कितनी रखनी है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो उसको। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है लेंस करेक्शन एंड वैनिशिंग पॉइंट। लेंस करेक्शन ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्टिकल लेंस डिस्टॉर्शंस लाइक क्रोमेटिक एब्रिएशन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी इमेज है ना, आप उसके पॉइंट्स को चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाली पॉइंट है, मतलब जैसे ये वाली इमेज होती है हमारी, इन इमेजेस के जो कॉर्नर्स पॉइंट्स हैं आप उनमें चेंजेस कर सकते हो, उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हो। प्लस आपको इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है कि आपको इस इमेज में हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करनी है, वर्टिकली मूवमेंट करनी है, टॉप से या फिर बॉटम से। तो जो हमारी इमेज है उनके आप शेप्स चेंज कर सकते हो इस तरीके से, कुशन स्टाइल में, या काफ़ी सारे आपको और स्टाइल्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज वैनिशिंग पॉइंट्स, क्रिएट्स पर्सपेक्टिव बेस्ड एडजस्टमेंट एंड एडिट्स इन अ 3D स्पेस यूजफुल फॉर इमेजेस विद स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव एलिमेंट्स लाइक बिल्डिंग्स और इंटीरियर शॉट्स। वैनिशिंग पॉइंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से आप एक इमेज को दूसरे इमेज पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स इमेज है, ठीक है, आपने कोई पॉली बैग है या कोई भी बॉक्स है, उसको अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप इसकी हेल्प से इजीली कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, दो इमेजेस अपने फोटोशॉप में इनेबल कर लेने हैं। एक मैंने जैसे ओपन कर लिया एक बीजी, एक सिंपल बैकग्राउंड वाली इमेज, और दूसरी तरफ मैंने ले लिया एक बॉक्स वाली इमेज। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जो बॉक्स है उसका जो ये वाला पार्ट है, यानी कि जो उसका कवर वाला पार्ट है, वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली इस बैकग्राउंड वाली इमेज को सिलेक्ट ऑल कर लेना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आप कंट्रोल-C करेंगे फॉर कॉपी। कंट्रोल-C की हेल्प से आप इस बैकग्राउंड को पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको आना है ऊपर फिल्टर पे क्लिक करने के बाद वैनिशिंग पॉइंट पे आना होता है। जब आप वैनिशिंग पॉइंट पे क्लिक करते हो तो साइड में आपके पास कुछ टूल्स आ जाएंगे, जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट प्लेन टूल। इस टूल की हेल्प से आपको जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के आपको 4 कॉर्नर्स को सिलेक्ट करना होता है, मतलब 4 पॉइंट्स ही उसमें आपको मिलेंगे, तो 4 पॉइंट्स से आप उनको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आप जब उसके कवर को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल+V फॉर पेस्ट। ओके, तो कंट्रोल+V की हेल्प से जो भी बैकग्राउंड हमने यहाँ कॉपी किया था, आप देखोगे उसकी कवर पे वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। तो इजीली आप किसी भी बॉक्स के कवर डिजाइन को चेंज कर सकते हो, या किसी भी चीज़ के कवर को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है लिक्विफाई, शेपिंग एंड wrapping option. The liquify filter allows for extensive manipulation of your image, like wrapping or reshaping areas of the image using tools like forward wrap tool, pucker and bloat and others. It's widely used for tasks like portrait retouching or creative distortion. मतलब डिस्टोर्शंस मीन्स इसमें भी वही चीज़ हो रही है कि जो हमारी इमेज है आप उसके अंदर के पार्ट्स को चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो उसको। फॉरवर्ड रैप टूल का मतलब होता है स्मच करना, किसी भी पार्ट को फैलाना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इमेज है जिसमें आईज आपको नजर आ रही है, अब आईज तो ऐसे ही नॉर्मल होगी, लेकिन अगर आप इसमें फॉरवर्ड रैप टूल का यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि इस तरीके से ना और स्मज हो जाएगी, मतलब ये आईज थोड़ी और आगे की तरफ चलेगी। इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे पक एंड ब्लोट हो गया, फॉरवर्ड रैप टूल हो गया, ट्वेल टूल हो गया, पुश लेफ्ट टूल हो गया। तो काफ़ी सारे टूल्स को यूज़ करके आप अपनी इमेजेस में चेंजेस कर सकते हो।
पकड़ टूल क्या करेगा, अगर आप पकड़ टूल को साइज पे यूज करोगे तो आप देखोगे साइज का जो साइज है ना वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और ब्लो टूल की हेल्प से आप इसी साइज को बड़ा कर सकते हो और वो बिल्कुल नेचुरल लगेगा अगर आपने वहाँ सेटिंग्स बिल्कुल ठीक की होगी। लिक्विफाई में एक तरफ आपको सारे टूल्स मिलते हैं और एक तरफ आपको पैनल मिलता है जहाँ से आप उनकी सेटिंग्स उनको कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी उसकी सेटिंग्स है कि क्या विड्थ रखनी है, क्या हाइट रखनी है, कितनी स्पीड रखनी है आपको, तो ये सारे ऑप्शंस आपको साइड में मिल जाते हैं रेट के साथ। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव एडिंग एंड रिड्यूसिंग रैंडम पिक्सल वेरिएशंस। फर्स्ट इज ऐड नॉइज। अब ये हमारे सारे फिल्टर्स आते हैं जिसमें आप अपने इमेजेस पे चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको अपने इमेज पे नॉइज को ऐड करना है तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। एड्स नॉइज टू एन इमेज which can be used to simulate grain or texture. You can control the amount, distribution and color of the noise. तो noise आप यूज करके अपनी इमेज में मतलब noise को ऐड कर सकते हैं। noise में क्या होता है, छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई देते हैं अपने इमेज में जो कलरफुल होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में कभी कि जैसे टीवी खराब हो जाता है तो हमारे सामने नॉइज आती है ना, या सिस्टम में या लैपटॉप में भी ऐसे कलरफुल नॉइज आती है, तो वही इफेक्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट इज टिप स्पेकल। reduces noise by removing color specks or random pixels from the image। तो डिस्पेकल की हेल्प से जो भी नॉइज है उसको वो रिमूव कर देता है, जो उसके कलर्स पिक्सल्स है उनको थोड़ा डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। reduce noise reduces noise in an image with options to adjust strength, preserve detail and reduce color noise and sharpen details। जितने भी शार्पन जैसे किसी इमेज को अगर आपने शार्प किया है या कोई भी इमेज हमारी जो ऑलरेडी शार्पन है या उसमें नॉइज यूज हो रखी है तो उसको आप यहाँ से इजीली रिड्यूस नॉइज की हेल्प से कम कर सकते हो। नेक्स्ट इज मीडियन। अप्लाइज अ मीडियन फिल्टर दैट रिड्यूसेस नॉइज बाय एवरेजिंग पिक्सल वैल्यूज हेल्पिंग टू स्मूथ आउट कलर और टोनल इनकंसिस्टेंसीज। तो मीडियन की हेल्प से भी हम ये सारे फिल्टर्स को यूज करके इसमें नॉइज को ही ऐड मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। नॉइज को अप्लाई करके उस नॉइज को डिक्रीज एंड इंक्रीज करना। नेक्स्ट इज ब्लर। ये सारे फिल्टर्स है जो हम अपनी इमेज में यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसके बाद आता है ब्लर, softening and blending images. First is Gaussian blur. One of the most common blur filters. It blurs an image by averaging pixel values based on a Gaussian function. You can control the intensity of the blur. इसकी हेल्प से हम अपनी इमेज को ब्लर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी एक देख रहे हैं इमेज, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसके जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट भी ब्लर में शो कर रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लर की जो डेंसिटी है उसको आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है, कि आपको किसी इमेज को कितना ब्लर करना है। बट इसका यूज ज़्यादातर हम करते हैं अपने बैकग्राउंड्स पे। जैसे अगर आप कहीं पर भी अपनी फोटो क्लिक करवाते हो, बैकग्राउंड में कई सारी चीज़ें ऐसी आ रही जो आप नहीं चाहते, तो आप इजीली बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मोशन ब्लर। Motion blur creates a blur effect that simulates the look of motion with an adjustable direction and distance। Motion blur के अंदर क्या होता है कि जो आपकी इमेज है उसमें जब आप मोशन ब्लर का यूज करोगे तो वो किसी एक डायरेक्शन में मूव होती हुई नजर आएगी, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज रेडियल ब्लर। सिमुलेट द ब्लर इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन एन इमेज इज स्पिनिंग और जूमिंग। रेडियल ब्लर में क्या होता है कि जो हमारी इमेज है, ये वाली इमेज है, ये बिल्कुल नॉर्मली आपको ब्लर शो कर रही है, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें रेडियल ब्लर का यूज करोगे तो ये ऐसे मतलब ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ऐसे स्पिनिंग मोड में है, ठीक है। स्पिनिंग मोड में आपको ये इमेज ऐसे घूमती हुई नजर आएगी ब्लर में। इसके बाद नेक्स्ट इज लेंस ब्लर। सिमुलेट द इफेक्ट्स ऑफ अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड एंड ब्लर्स द इमेज बेस्ड ऑन द शेप्स एंड क्वालिटी ऑफ द लेंस। लेंस में आपको कई सारे शेप्स ऐसे मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप इसमें ब्लर का यूज कर सकते हो। मतलब होगा चारों से ब्लरी बट अलग अलग तरीके से, किसी में मोशन होगा, किसी में स्पिनिंग होगी, किसी में नॉर्मल ब्लर, या आप इसको इंक्रीज डिक्रीज करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव शार्पन एंड एनहांसिंग डिटेल्स। फर्स्ट इज अनशार्प मास्क। इंक्रीजेस कंट्रास्ट एट द एजेस टू मेक द इमेज अपीयर शार्पर। इसका यूज कब करते हैं, जब हमें किसी भी इमेज का कंट्रास्ट लेवल बढ़ा के उसको शार्पिंग दिखाना होता है। शार्पिंग मतलब ये होता है कि थोड़ा हाईलाइट करके उसको दिखाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को आपने शार्प कर देना मतलब। नेक्स्ट इज स्मार्ट शार्पन। ऑफर्स मोर कंट्रोल ओवर शार्पनिंग अलाउइंग यू टू एडजस्ट शेडो, हाईलाइट्स एंड अमाउंट ऑफ शार्पनिंग अप्लाइड। जो भी आप स्मार्ट शार्पन में मतलब क्या होता है, आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि शेडोज को, हाईलाइट्स को और अमाउंट ऑफ शार्पनिंग अप्लाइड। जो भी हमने शार्पनिंग अप्लाई करा है उसके अमाउंट को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेक रिडक्शन। reduces blur caused by camera motion, which is useful for correcting photos that are slightly out of focus due to handheld shootings। जब हम शूटिंग्स करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई वीडियो का पार्ट है या कोई फोटो का पार्ट है
वो ब्लरी हो जाता है, ठीक है। मतलब ना, मतलब आपका कैमरा तो बिल्कुल ठीक होता है, बट कई बार कैमरा मूवमेंट की वजह से हमारी फ़ोटो ब्लर आती है, तो उसको आप इस टूल की हेल्प से, इस ऑप्शन की हेल्प से थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा तो इनहांस करके नहीं देगा, अगर थोड़ी बहुत अगर आपकी इमेज ब्लर है तो आप उसको यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज distort modifying images geometry. First is displace. Applies displacement based on a grayscale image. It is useful for creating effects like ripples or waves in the image. तो डिस्प्लेस की हेल्प से जो हमारी इमेज होती है, आप उसको ऐसे वेवी दिखा सकते हो, या फिर इसमें और चीज़ें यूज़ कर सकते हो, रिपल्स यूज़ कर सकते हो। रिपल एंड वेव्स मतलब क्या होता है कि इसमें जो हमारी इमेज है ना, वो थोड़ी सी वेवी या फिर जिगजैग में शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पिंच. Wraps the image inward from the center creating a pinching effect. पिंच मतलब क्या होता है कि जो हमारी इमेज है ना, वो चारों साइड से इस तरीके से पिंच हो जाएगी, और मतलब ऐसा लगेगा कि जो सेंटर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कम आपको शो करेगा और साइड का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा शो करेगा। नेक्स्ट इज वेव. Creates a wave like distortion in the image by adjusting the image's pixel based on the पैरामीटर्स यू सेट. तो वेव में क्या होता है, जो हमारी इमेज है उसको ये ऐसे वेव में चेंज कर देगा, जो इमेज है ना वो भी ऐसे वेव में शो करती है। और जो ये आपको पिंच मैंने बताया, तो पिंच पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने ग्रिड्स आ जाती है, उन ग्रिड्स में आप चेंजेस करके अपनी इमेज में ये वाला इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज शेयर. शेयर मीन्स क्या होता है, स्क्यू करना। जैसे कोई भी इमेज ऐसे है तो उसको ऐसे स्क्यू कर देगा, और इसमें ना आपको डॉट्स मिल जाते हैं, उन डॉट्स की हेल्प से आप इसको और ज़्यादा शेयर कर सकते हो। रैप द इमेज बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स दैट यू स्पेसिफाई. मतलब वही है कि इसमें आपको कंट्रोल पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से इन पॉइंट्स को मूव करके आप इसको एक शेयर का लुक दे सकते हो। यानी कि अगर आपको इमेज को थोड़ा ऐसे रखना है, थोड़ा ऐसे रखना है, थोड़ा बेंड करना है, तिरछा दिखाना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है पिक्सलेट, क्रिएटिंग pixelated effects. First is mosaic. Breaks the image into a grid large square pixels creating a pixelated look. यानी कि जो हमारी इमेज होती है ना, जब आप उस पर मोसाइक का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर ना छोटे छोटे से काफ़ी सारे बॉक्सेस आपको शो करेंगे, वो भी लाइट कलर में। उसकी ओपेसिटी बहुत लाइट हो जाती है मोसाइक पे क्लिक करते, तो छोटे छोटे बॉक्सेस में ना, मतलब जो हमारी इमेज है वो पूरी पिक्सलेटेड आपको शो करती है विद लो ओपेसिटी. इसके बाद नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइज. Creates a crystal-like structure by dividing the image into polygonal cells. जब आप क्रिस्टलाइज पे क्लिक करते हो तो जो हमारी इमेज है ना, उसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉलीगन आपको शो करेंगे, और वो इस तरीके से क्रिस्टल में डिवाइड हो जाती है। मतलब क्रिस्टल इफेक्ट एक उस पर आ जाता है, ठीक है। पूरी की पूरी इमेज में इस तरीके से छोटे छोटे पॉलीगन्स बन रहे होंगे, जिसमें आपको इमेज कम पॉलीगन में ही कलर शो करेंगे, ठीक है। पॉलीगन के थ्रू वो क्रिस्टलाइज हो जाती है. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंट. डिवाइड्स द इमेज इनटू अ मोसाइक ऑफ फ्रेगमेंट्स मेकिंग इट अपीयर एज थ्रू द इमेज हैज़ बीन शैटर्ड. तो फ्रेगमेंट में भी यही चीज़ होती है, जो हमारी इमेज है इसको डिवाइड कर देगा अलग अलग मोसाइक फ्रेगमेंट में. इसके बाद नेक्स्ट इज पॉइंट लाइज. क्रिएट्स अ पॉइंट लाइज इफेक्ट्स बाय कन्वर्टिंग द इमेज इनटू अ सीरीज ऑफ डॉट्स. तो पॉइंट लाइज जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहाँ से कुछ नंबर्स को आपको कस्टमाइज करना होता है कि आपको पॉइंट लाइज कैसे चाहिए। मतलब वहाँ से आप कस्टमाइज करके जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज में छोटे छोटे डॉट्स आ जाएंगे कलरफुल। तो उनके साइज को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, उनके कलर्स को भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं फिल्टर के अंदर. तो फोटोशॉप में ऐसे कई सारे फिल्टर है जिसको हम यूज़ करके अपने इमेजेस में चेंजेस कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली ऑन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.